चलिए आज शुरू करते हैं और यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमने पिछले 3 जो मेथड देखे थे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, उन्हीं में से किसी एक मेथड का उपयोग करेंगे और हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन में लिखा है हमारा, अ बॉल थ्रो फ्रॉम अ ग्राउंड टू अपवर्ड विथ वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड, मतलब कि एक बॉल को जमीन से फेंका जा रहा है ऊपर की तरफ 50 मीटर पर सेकंड से। तो हमें क्या फाइंड करना है? टोटल टाइम फाइंड करना है जर्नी का, एंड मैक्सिमम हाइट निकालनी है हम लोग को जब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो पहले हम लोग इस क्वेश्चन का डायग्राम बना देते हैं, तो उससे आप बड़ी आसानी से इसको समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए ग्राउंड कहाँ है पहले, तो पहले ग्राउंड पे आ गए हम लोग और यहाँ से हमने एक बॉल को, ये ए पॉइंट है, यहाँ से ऊपर की तरफ फेंका। किस रफ्तार से फेंका? 50 मीटर पर सेकेंड से। तो बॉल क्या होगी, ऊपर जाएगी और फिर कुछ समय बाद बॉल क्या होगी, हमारी नीचे आएगी और फिर से ग्राउंड पे आ जाएगी हमारी बॉल बी पॉइंट पर। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि ऊपर से नीचे आने में टोटल टाइम क्या लगा, वो बता दो हमें। और जब वेलोसिटी 0 हुई है तब उसकी हाइट कितनी है, तो वेलोसिटी 0 सबसे टॉप पॉइंट पर हुई होगी, तो यहां से यहां तक किसकी आपको हाइट निकालनी है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर मोशन जो है वो अपवर्ड भी है एंड डाउनवर्ड भी है, तो हम लोग को दोनों हल करना पड़ेगा। और अगर आप दोनों नहीं हल करना चाहते हैं तो मैंने आपको थर्ड मेथड बताया था, सॉरी सेकंड मेथड मैंने बताया था। उस सेकंड मेथड में आप वेक्टर का साइन लेके डायरेक्ट आसानी से हल कर सकते हैं, तो उसको भी हम लोग यहाँ पर ले लेंगे, तो उससे भी आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, टाइम निकालना है, तो पहले हम लोग ऊपर जाने का टाइम निकाल ले रहे हैं और फिर हम लोग नीचे आने का टाइम निकाल लेंगे, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो चलिए फिर सॉल्व करते हैं इसको। तो पहले हमने अपवर्ड मोशन लिया, अपवर्ड मोशन। जब हम लोग ने अपवर्ड मोशन लिया तो हमें क्या क्या डाटा दिया गया, बॉल जमीन में यहाँ पर है, ऊपर की तरफ जा रही है, तो इनिशियल वेलोसिटी हमें दी गई है u बराबर 50 मीटर पर सेकंड। और जब सबसे टॉप पॉइंट पर पहुंचेगी तो उसकी वेलोसिटी अपने आप ही 0 हो जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। g का मान 10 ले लेते हैं और हम लोग को टाइम निकालना है। और जो टाइम आएगा जो ऊपर जाने का टाइम है, तो टाइम ऑफ अपवर्ड u लिख दिया, यूपी आप लिख दे रहे हैं, अपवर्ड ऊपर का टाइम। आगे एक क्वेश्चन लगा लेते हैं, v बराबर u जी टी। अब बीच में साइन कौन सा लगेगा, तो आप याद रखिए, आपको पता होगा जब बॉल ऊपर जाएगी तो उसकी रफ्तार घटेगी, और घटेगी तो यहाँ पर साइन क्या लगाएंगे, माइनस का। वैल्यू पुट करते हैं, 0 बराबर u का मान 50 माइनस g का मान 10 और ये t हो गया। और t बराबर कितना आएगा, 50/10 बराबर 5 सेकेंड। आप समझ गए होंगे। अब हम लोग निकाल लेते हैं डाउनवर्ड मोशन का, तो यहाँ पे लिखते हैं डाउनवर्ड मोशन का टाइम क्या होगा। डाउनवर्ड मोशन हमारा कहाँ से, जब बॉल सबसे ऊपर पॉइंट पर यहाँ पर है और यहाँ से कहाँ आएगी, नीचे की तरफ आएगी, तो ये हमारा डाउनवर्ड मोशन हो गया। डाउनवर्ड मोशन के लिए हमें क्या क्या डाटा दिया गया है पहले ये देखते हैं। देखिए अब बॉल हमारी यहाँ पर है, अब केस हम लोग ये वाला ले रहे हैं, ऊपर से नीचे वाला, तो ये जब बॉल यहाँ पर होगी तो ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी होगी। और इस इनिशियल वेलोसिटी का मान कितना है ऊपर, सबसे ऊपर पॉइंट पर, तो याद होगा 0, क्योंकि बॉल इसके पास वेलोसिटी नहीं थी, अगर और होती वेलोसिटी तो बॉल और ऊपर जाती ना कि नीचे आने लगती। तो इस लेवल पर वेलोसिटी का मान कितना है, 0 है, तो इनिशियल वेलोसिटी हमने कह दिया 0। नीचे की तरफ आ रही है, टाइम हम लोग को निकालना है, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, मैं और नीचे की तरफ हमें क्या लग रहा होगा, जी का मान हमें क्या दिया गया है, 10। अब दूसरी बात, आपको दिख रहा होगा कि बॉल ए लेवल से गई थी और बी लेवल पे आ रही है, बी पॉइंट पे आ रही है, और जो कि सेम पॉइंट पर है, दैट मीन सेम लेवल पर है, तो इनकी वेलोसिटी जो होगी वो भी कैसी होगी, सेम होगी। तो ए पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वही पॉइंट बी पर होगी, तो फाइनल वेलोसिटी अगर देखी जाए बी पॉइंट पर जो हमें मिल रही है वो कितनी होगी, 50 होगी। डायरेक्शन बस बदल गई होगी। तो फिर से हम लोग क्वेश्चन लगा देते हैं, वी बी बराबर यू जी टी। अब बात आती है साइन का, तो ऊपर से जब नीचे बॉल आएगी तो उसका साइन कैसा होगा, प्लस का होगा। वी बी का मान कितना लिखेंगे, 50 बराबर यू का मान कितना होगा, 0 प्लस जी का मान कितना था, 10 टी। और ये टी क्या है, डाउनवर्ड वाला टाइम है, तो हम लोग यहाँ पर डी डब्ल्यू लिख ले रहे हैं, डी डब्ल्यू। तो टी डी डब्ल्यू बराबर कितना आ गया, 5 सेकेंड। तो एक हमें टाइम जी मिल गया, लेकिन हमें चाहिए था टोटल टाइम, तो ऊपर से नीचे आने का, तो टोटल टाइम बराबर क्या होगा, टोटल टाइम बराबर टी अप का ऊपर का टाइम प्लस
t डाउनवर्ड का टाइम, इनको जोड़ दीजिए 5 + 5 = बन गया 10 सेकेंड। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और हमें डाटा यहाँ पर मिल गया। अब हम लोग इस क्वेश्चन में एक और चीज हल करनी है। सेकेंड पार्ट लिखा गया फाइंड हाइट व्हेन वेलोसिटी 0। तो आपको पता होगा वेलोसिटी कहाँ 0 हो रही है, सबसे टॉप पॉइंट पर वेलोसिटी 0 होगी। तो सेकेंड पार्ट हम लोग इसका हल करते हैं। तो वो हाइट निकालनी है। तो पहली चीज हम लोग को हाइट फाइंड करनी है। इनिशियल वेलोसिटी बॉटम में दी गई है, कितनी है 50 मीटर पर सेकेंड। सबसे ऊपर जब पहुंचेगी मैक्सिमम हाइट पर तो उसकी वेलोसिटी अपने आप कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। और सबसे ऊपर यहाँ पर जाने में टाइम कितना लगेगा वो भी आपको पता है 5 सेकेंड है। या फिर आपको ग्रेविटी का मान भी पता है, कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। ये टी अगर आपको नहीं पता है, अगर आप सबसे पहले सेकंड पार्ट को हल करने जा रहे हैं तो टी आपको नहीं पता होगा, तो आप जी मान लीजिए। जी आपको डाटा दिया गया होगा तो आपको 3 वैल्यू पता होंगी, चौथी अपने आप निकल आएगी। अगर ये टी ना भी पता होता हमें, फिर भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो हम लोग यही मान के चलते हैं कि हमें टी नहीं पता है तो क्वेश्चन कैसे हल होगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू लिख लेते हैं, हम लोग फॉर्मूला लगा लेते हैं यूजिंग थर्ड इक्वेशन। तो हमें थर्ड इक्वेशन में क्या वैल्यू मिलेगी, डायरेक्ट जो फॉर्मूला उसको लिख लेते हैं v² = u² फिर ट्वाइस GH। जो हो गया हमारा फॉर्मूला। अब बीच में साइन कैसा लगेगा वो हम लोग को देखना है। तो हम लोग केस जो ले रहे हैं नीचे से ऊपर कर ले रहे हैं और वेलोसिटी क्या होगी घटेगी तो साइन लगा ले रहे हैं माइनस का। वेलोसिटी अप सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी 0 बराबर u का मान कितना होगा 50, तो 50 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस g का मान कितना है 10, h हम लोग को निकालना है। तो इसको उठा के इधर ले आते हैं तो 20h बराबर आ गया 50 × 50। इसको हल करते हैं तो h बराबर कितना आ गया 50 × 50/20, 0 से 0 कट गया, 2 से इसको 25, तो h बराबर 125 मीटर। तो इतनी हाइट होगी इसकी। तो ये हम लोग का हाइट भी निकल के आ गया कि बॉल कितनी ऊंचाई तक जाएगी। तो आपने देखा यहाँ पर कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अगर आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, वहां पर हम आपके कमेंट का आंसर जरूर रिप्लाई करेंगे। इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सेकंड टाइप का क्वेश्चन और सेकंड मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे उसको भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में।